हे गाइस, कैसे हैं। रूट नंबर 360, चीन की हॉन्टेड घटना। बीजिंग शहर में लोगों में ये घटना बहुत डर पैदा कर रही थी। बीजिंग से चलने वाली लास्ट बस 360 नंबर होती है, जो उसकी इंतज़ार में बस स्टॉप पर 6 लोग इंतज़ार कर रहे थे। 6 लोग इंतज़ार कर रहे थे तो बस काफ़ी देर हो गई थी उनको इंतज़ार करते हुए। बस आ नहीं रही थी। बस आई तो उनकी जान में जान आई, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। अब वो बस आती है, रुकती है और सब 6 लोग उसमें चढ़ते हैं और बैठ जाते हैं। बस चल पड़ती है। बस चली जा रही थी तो बारिश का मौसम था। ये कुछ कुछ गीले भी हो चुके थे, पर कोई बात नहीं, बस आ गई तो जान में जान आ गई। अब ये लोग बस चले जा रही थी तो आगे जाके सड़क के बीच में 3 लोग खड़े हुए मिलते हैं। 2 लोग तो सीधे खड़े होते हैं और जो तीसरा होता है वो बीच में होता है। उन्होंने पकड़ा होता है और वो ऐसे सिर झुका के ऐसे लटका होता है उनके कंधों के ऊपर, और उसको उन्होंने पकड़ा होता है और ऐसे ही उसको बस में चढ़ाते हैं और सबसे जो लास्ट की सीट होती है उसमें बैठ जाते हैं। तीनों उसमें बैठते हैं तो वहाँ दरवाज़ा खुला होता है। पीछे लास्ट की सीट में जो दरवाज़ा होता है वहाँ से हवा चल रही होती है। अब जो 6 लोग जो बैठे होते हैं आगे, उनमें एक बुजुर्ग महिला भी होती है। जो बुजुर्ग महिला होती है, जब वो चढ़ रहे थे तब से उस बुजुर्ग महिला की नज़र उन तीनों पर थी कि ये कुछ अजीब से लग रहे हैं। बुढ़िया को कुछ उनको देख के अजीब लगा। अब जो बुजुर्ग महिला थी वो बार बार मुड़ मुड़ के थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़ के देख ही रही थी कि कौन लोग हैं ये, ऐसे अजीब से क्यों लग रहे हैं मुझे। अब ये 6 लोग और ड्राइवर और कंडक्टर 8 लोग बस में थे। 3 वो अजनबी उसमें चढ़े जो बूढ़ी माई को अजीब लग रहे थे। अब जब बूढ़ी माई पीछे पलट पलट के देख रही थी तो हवा खूब चल रही थी, बारिश का मौसम था। हवा के झोंके से क्या होता है, एक बार उनके कपड़े ऐसे जो होते हैं पैरों की साइड से उड़ते हैं तो उनके पैर नहीं होते। बूढ़ी माई देख के डर जाती है। ओहो, ये तो कुछ और ही है। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती है और अपने बगल वाले लड़के को थोड़ी देर में डांटने लगती है और शोर मचाने लगती है कि तू मेरा पर्स चुरा लिया, तू मेरे को परेशान कर रहा है, ये वो। अब क्योंकि जो छः चढ़े थे, 6 में से 4 तो बीच में उतर जाते हैं। जब 4 उतर जाते हैं तो बूढ़ी माई डर जाती है कि अब हम 2 ही बचे हैं, अब क्या होगा हमारा। तो अब बूढ़ी माई भी इसको तंग करने लगती है। लड़के को बोलती तो कुछ नहीं है लेकिन तंग परेशान करती है। कहती है तूने मेरा पर्स चुरा लिया, तू मुझे परेशान कर रहा है, तू ये है वो है। उससे लड़ने लगती है। ड्राइवर को बोलती है भाई बस रोक, बस रोक। ड्राइवर कहता है "हाँ, ये मेरे को परेशान कर रहा है, मुझे इसकी कंप्लेंट लिखानी है पुलिस थाने में"। ड्राइवर एक जगह पर बस को रोकता है। जब बस रुकती है तो वो उसको लेके, लड़के को लेके उतरती है नीचे। लड़के को लेके नीचे उतरती है और फिर उसको बोलती है। लड़का कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारा, तुम इतनी रात को मेरे को बीच रास्ते में उतार दिया तुमने, अब हम कहाँ जाए। तो बूढ़ी माई कहती है नहीं, मैं तेरी कंप्लेंट करूँगी। वो कहता है कि माई क्या बात हो गई है, मैंने तो कुछ नहीं करा। फिर वो बताती है, जब बस आगे निकल जाती है वो बताती है कि ना तो तूने मेरा पर्स चोरी किया, ना तू मेरे को परेशान कर रहा था, कारण कुछ और ही था। उसने कहा क्या कारण था। फिर जो बुजुर्ग महिला होती है वो सारी कहानी, सारी बात उस लड़के को बताती है कि जो वो 3 चढ़े थे उन पे मेरी नज़र थी और कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन इस तरीके से उन तीनों के पैर नहीं थे, वो आत्माएं थी पीछे बैठी हुई। वो लड़का भी डर जाता है। वो डरते डरते फिर, जंगल का ही रास्ता होता है, वहाँ कोई ना तो उजाला होता है ना कोई वहाँ घर होते हैं,
आगे बढ़ते हैं, जाते हैं। वहाँ पे आगे जाने पे उनको रोशनी दिखाई देती है और कुछ घर भी दिखाई देते हैं। वहाँ जाके देखते हैं तो उनको पुलिस थाना भी मिल जाता है। वहाँ पर वो कंप्लेंट लिखाते हैं कि इस तरीके से रूट नंबर 360 थी जिसमें हम बैठे हुए थे और इस तरीके की उसमें घटना हुई है, और वो अब उसमें कोई नहीं है, सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही बचे हैं, तो अब उनकी जान बचा लो। तो पुलिस वाले कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी सच नहीं मानते। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि रात बहुत हो गई है, चलो हमने तुम्हारी कंप्लेंट लिख ली है, अब रात बहुत हो गई है, तुम्हारे लोगों का सोने का इंतज़ाम हम करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे को घर पहुंचाने का बंदोबस्त हो जाए तो ठीक है। उनके लिए वो अपनी गाड़ी करते हैं और उनको उनके घर पहुंचा देते हैं। कंप्लेंट जो लिखी होती है उसके बाद 2-3 दिन जब बीत जाते हैं तो बस की खोज होती है कि बस डिपो में नहीं पहुंची। जब बस डिपो में नहीं पहुंची तो बस की खोज हो रही होती है, तो पुलिस बस डिपो वाले खोज कर रहे होते हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं। पुलिस कहती है कि यहाँ भी एक ऐसी कंप्लेंट दर्ज हो रखी है 2 दिन पहले, हम भी इसमें सोच में पड़े हुए हैं कि ये कैसी कंप्लेंट है। वो कहते हैं नहीं ये सच्ची कंप्लेंट है। फिर उनके ढूंढ करते हैं, उनको 2 दिन लगते हैं। 2 दिन बाद उनको पता चलता है एक दलदल सा था, नदी सी थी वहाँ पर, दलदल टाइप। उसमें वो जो बस है वो उसमें बहुत आगे जाके उसमें गिर जाती है और वो बस उसमें धंस जाती है। ड्राइवर और कंडक्टर उसमें धंस के मर जाते हैं और वो आत्माएं तो उसमें से गायब हो जाती हैं बस में उसमें गिर के वो मर जाते हैं। फिर कहते हैं हाँ ये सच्ची, उन्होंने सच्ची बोला था, झूठ नहीं बोला था। तो जब वो लोग कहते हैं, बस वाले जो बस के हेड होते हैं वो कहते हैं कि भाई बस में तो डीजल इतना भरा जाता है कि जो अपने निश्चित स्थान से और जहाँ उसने पहुँचना होता है वहाँ तक पहुँच जाए, उतना ही डीजल भरा जाता है। इतनी दूर ये बस कैसे लेके गया बिना डीजल के? सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।